आज मैं आप सबको लेके चलती हूँ बुक्स मार्केट में जो कि है दिल्ली गेट। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 से निकलने के बाद आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा महिला हाट, जहाँ पे ये मार्केट लगती है। तो ये हर संडे लगती है, संडे संडे, और 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये मार्केट लगती है। तो आज मैं यहाँ गई थी और ये मार्केट बहुत बढ़िया है और हर तरह की बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे वो नॉवेल्स हों, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हों या किसी कोर्स से, मेडिकल, लॉ, ये सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। ये जो बुक्स ऐसे बिखरी हुई हैं, ये 50-50 रुपीज़ में लोग दे रहे थे। यहाँ पे एनसीईआरटीज़ के ओल्ड एडिशंस, नए एडिशंस और सेकंड हैंड बिल्कुल न्यू, वो सारी एनसीईआरटीज़ मिल रही थी। यूपीएससी से रिलेटेड बुक्स मिल रही थी। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की सारी बुक्स थी और नॉवल भी सारी मिल रही थी। जो भी अभी चल रही हैं वो सारी अवेलेबल थी इनके पास। ये लोग अलग अलग प्राइस में रखते हैं, 50, 100, 150, 200 ऐसे करके। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है आप कितना कम करवा सकते हैं। पर ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो 150 से ऊपर नहीं है। बहुत ही कम बुक्स हैं जो वो आपको 150 से ऊपर बताएंगे, बाकी 150 में सारी बुक्स मिल जाती हैं। एनसीईआरटी और ये कॉम्पिटिटिव बुक्स की जो प्राइस है, अगर एमआरपी फॉर एग्ज़ाम्पल 700 है किसी बुक का, तो वो हाफ़ प्राइस में मिल जाएगा आपको। बाकी आप थोड़ा बार्गेन करोगे तो वो थोड़ा और कम कर देंगे, तो वहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बाकी रेट वहाँ पे सही मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत सही है। और वहाँ पे नॉवेल्स तो हैं ही, अगर आप नॉवेल्स लेना चाहें 50 रुपीज़ में भी हैं, कई कई जगह तो 20 रुपीज़ में भी दे रहे थे, लेकिन वही उनकी हालत अच्छी नहीं थी और मतलब सेकंड हैंड ही लग रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, और पुराने भी बहुत लग रहे थे। तो बाकी अगर आपको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वहाँ पे स्टडी टेबल्स भी मिल रहे थे, कॉपीज़ के रजिस्टर्स के सेट भी मिल रहे थे। जैसे तीन रजिस्टर्स हैं तो 200 के 3, तो ये भी था 250 के 4, ऐसे ऐसे उन्होंने सेट बनाए हुए थे, वो भी मिल रहे थे। कैट के बुक्स थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी बुक्स यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे बहुत असॉर्टेड वे में रखा रहता है, तो आप उनसे पूछ लेना, मांग लेना, वो आपको निकाल के दे देते हैं। बाकी जो नॉर्मल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हम बुक्स पढ़ते हैं, एपिक शीट, डू एपिक शीट, ये सारी बुक्स वहाँ पे थी। एसएससी में एसएससी, एमटीएस, सीयूईटी, ये सारी बुक्स वहाँ पे थी। खालिद हुसैनी की बुक्स थी और ईपीएफओ की बुक्स भी वहाँ पे मुझे दिखी। हर जगह नहीं थी, बट हाँ कहीं कहीं ईपीएफओ की भी बुक्स थी वहाँ पे। स्टेशनरी का जो सामान है वो वहाँ मिलता है, लेकिन इतना ख़ास नहीं है, मतलब प्राइस डिफरेंस नहीं है। आप मार्केट से लोगे तो भी उतना ही पड़ेगा आपको, और यहाँ पे भी तो मतलब इतना प्राइस डिफरेंस नहीं है मार्केट से। तो स्टेशनरी मैंने ज़्यादा यहाँ से परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि उतना ही अगर सेम रेट ही मिलना है तो मैं मार्केट से ले लूँगी, तो फिर स्टेशनरी का इतना ख़ास नहीं है। बाकी हाँ, बुक्स के लिए तो बहुत अच्छा है, जो बुक्स लवर है उनके लिए तो ये हेवन है, तो वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं। हिंदी में भी बुक्स थी, लेकिन इंग्लिश से रिलेटेड स्टॉल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी, बट हाँ हिंदी की स्टॉल्स थी। पोस्टर्स भी वहाँ मिल रहे थे, और बाकी आप इनसे मांगो कोई भी बुक, ये आपको दे देंगे। और ना, आप वो बार्गेन करना मत भूलना, बार्गेनिंग से वो काफ़ी कम कर देते हैं। ये बुक जो मैंने उनसे पूछा था, ये इसका जो एमआरपी कुछ 700 था और वो मुझे लास्ट प्राइस 300 बोल रहे थे, तो आप थोड़ा और कम करवा सकते हैं। बाकी ये और भी बुक्स रखी हुई हैं एसएससी से रिलेटेड। बाकी रजिस्टर्स हैं, हर मतलब आपको स्टडी, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको आराम से 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। वहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बुक्स थी वहाँ पे थी, जैसे एसएससी के सॉल्व्ड पेपर्स वो भी थे, सीडीएस, ईपीएफओ, स्कैट, मतलब सारी बुक्स थी वहाँ पे। आप बस उनसे राइटर का नाम बता दो, कौन सी चाहिए वो बता दो, मिल जाएंगी। बस यहाँ पे ना मुझे बस एक बात यहाँ पे बहुत अजीब लगी, कि जो इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं वो ज़मीन पे लगाए हुए हैं, ये लोग ना पैर रख देते हैं, मतलब चढ़ जाते हैं उस पर,
तो मतलब पैर रख देते हैं बुक्स पर, बुक्स के ऊपर घूमते रहते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम बुक्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। फिर वहाँ पे एक अंकल थे, मैंने उनको बोला भी, तो फिर उन्होंने दूसरे लोगों को बोला कि हाँ तुम बुक्स पे मत चढ़ो। मतलब वहाँ पे है ही कि हर दूसरे स्टॉल पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ के जो वो हैं, जो जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, वो चढ़ जाते हैं बुक्स पे और चलते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। बाकी बाकी तो सस्ता ही है। यहाँ पे बुक्स भी थी, मतलब नॉवेल्स, अगर आप नॉवेल्स लेना चाहते हैं तो नॉवेल्स ले सकते हैं। और हर राइटर की जो भी चल रही है आजकल, वो सब मिल जाएगा। जो ऐसी फैली रहती है ना बुक्स, वो ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। ये वो 20-20 रुपीज़ में दे रहे थे, 20-20 रुपए की बुक्स थी ये। बस ये थोड़ी इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं होती है, आपको ढूंढना पड़ेगा। बाकी वहाँ पे बच्चों की बुक्स भी थी, जो कि मैंने पूछा था तो 20 रुपये, 30 रुपये, मतलब 20 रुपये से स्टार्टिंग थी, 20 की भी थी, 30, 40, 50 ऐसे स्टार्टिंग थी। तो आप अगर बच्चों के लिए बुक्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैथोलॉजी से रिलेटेड भी बुक्स थी, पर इतना मुझे ज़्यादा नहीं दिखा मैथोलॉजी पे। नॉर्मल जो नॉवेल्स होती हैं वही दिखी मुझे, मैथोलॉजी का इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं दिखा था इस बार। बाकी ये नीट, एसएससी ये तो मिल ही रहा था। तो यहाँ पे ना आप इनसे कांटेक्ट करके भी घर भी मंगवा सकते हैं, पर डिपेंड है कि ये भिजवाते हैं या नहीं। इनकी कंडीशन भी कुछ ख़राब रहती है। वैसे तो बोलते हैं कि ये पायरेटेड रहती हैं, पर सेम ही है कंटेंट, चाहे वो पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो, तो लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी अगर सबसे बेस्ट जो मुझे लगा लेने के लिए वो है एनसीईआरटीज़ अच्छी कंडीशन में और सस्ती मिल रही थी। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल और इतना बड़ा है ये कि जाते ही एकदम कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ जाएँ, कौन से स्टॉल में पहले जाएँ। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करना, धीरे धीरे कवर करना, तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स की तो कोई कमी नहीं थी, एसएससी एमटीएस की भी बुक्स थी वहाँ पे। तो ये मैंने देखा। बाकी लॉ की भी थी, मेडिकल नीट की प्रिपरेशन की भी बुक्स थी वहाँ पे। तो अगर जाना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, वो बहुत सस्ते में मिल रही थी। ये रस्किन बॉन्ड की जो भी बुक्स होती हैं वो सारी थी इनके पास। तो मैंने भी 2-3 बुक्स ले ली थी जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मुझे लेनी थी। उसके अलावा मैंने भी कुछ ली थी। तो ये है अब उसका हॉल। ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने महिला आर्ट से ली थी। अपार्ट फ्रॉम माई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके अलावा मैंने ये बुक्स ली हैं। तो पहली तो यही है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी। ये ना आपको कुछ कुछ स्टॉल्स पे 100 की भी मिलेगी और 150 की। इवन मैंने पूछा था तो कहीं कहीं स्टॉल्स में वो 150 भी बोल रहे थे, बट आप अच्छे से ढूंढना, ये 50 में मिल जाती है। बट हाँ, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर दूसरी ली मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इसके ना अलग अलग कवर्स में मिल रही थी, कहीं इसका कहीं कहीं आपको दूसरे कवर्स में मिलेगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि ये ओरिजिनल है या नहीं। बट वहाँ पे उन्होंने मुझसे बोला कि ये अलग अलग जो पब्लिशर्स होते हैं वो इसे छापते हैं, तो आपको ऐसे अलग अलग ही मिलेगा, बाकी कंटेंट सेम होता है। तो अब पता नहीं, अब मैं इसे पढ़ूँगी तब पता चलेगा। 50 रुपीज़ की मुझे ये भी 50 रुपीज़ की ही मिली थी। और फिर ये वाला एवरीथिंग इज़ फक्ड, इसका जो पहला पार्ट है वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे दूसरा पढ़ना था, तो मैं ये दूसरा लेकर आई हूँ।